Hello students, welcome to Pandey Economics classes. This is the last video of aggregate demand and related concept. In this video children we have covered so far many topics: aggregate demand, aggregate supply, marginal propensity to consume, marginal propensity to save, consumption function, investment function, saving function. After completing all these topics we have come to at the end of the topic. Here children few of the important points are left related to the topic. We are going to cover this topic. So children ये जो है इस वीडियो का इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है. इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. दैट न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इस पॉइंट में चिल्ड्रन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से. चिल्ड्रन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो में 2 पॉइंट आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 2 वर्ड यूज हुए हैं. एक तो हुआ है एक्स एंट और एक हुआ है एक्स पोस्ट. जहाँ पर आपको एक्स एंट मिलेगा चिल्ड्रन वो है प्लान्ड, ठीक है, या आप इसको कहते हो डिजायर्ड. एक्स पोस्ट है चिल्ड्रन वो है एक्चुअल, ठीक है ना. तो बस दोनों में चिल्ड्रन यही फ़र्क है. ये प्लान्ड है जो रियल नहीं होता है. ये जो एक्स पोस्ट है ये है एक्चुअल कि जो हमने किया है. तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा. प्लान्ड और एक्चुअल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. तो चिल्ड्रन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहले मैं बता दूं कौन कौन से पॉइंट है जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. पहले तो चिल्ड्रन है एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट. तो ये दोनों चिल्ड्रन प्लान्ड सेविंग है और ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है. प्लान्ड है ना, एक्चुअल नहीं है. हमने प्लान बनाया है कि मैं फ्यूचर में ऐसा करने वाला हूँ, बट एक्चुअल जो है वो प्लान से डिफरेंट होता है. ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने प्लान बनाया है चीज़ें बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होती रहे. थोड़ा सा फ्लक्चुएसन आगे पीछे रहता है. उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट. तो ये एक्स पोस्ट एक्चुअल हो गया और एक्स एंड हो गया प्लान्ड. तो जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन एक्स एंड सेविंग की तो हम बात करते हैं प्लान्ड सेविंग की. करेक्ट है. इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. पिछले वीडियो में हम लोगों ने चिल्ड्रन इनकम के बारे में बात की, कंजम्पशन के बारे में बात की और सेविंग के बारे में बात की. उसमें आपने देखा था कि सेविंग में और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम से. कहने का मतलब ये जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है सेविंग भी इंक्रीज होता है और कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है. करेक्ट है. तो ये क्या है, एक्स एंड सेविंग का मतलब है कि एक इकॉनमी में रहने वाले जो हाउस होल्ड हैं वो कितना प्लान कर रहे हैं सेविंग के लिए एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से, इनकम के हिसाब से वो कितनी जो है सेविंग करेंगे कि इतनी इनकम होगी तो उसमें से इतना पार्ट हम सेव करेंगे. तो ये क्या प्लान्ड सेविंग है चिल्ड्रन. प्लान्ड सेविंग ऑफ द हाउस वो होल्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम. बहुत ईजी है, आप समझ गए होंगे. ठीक है. नेक्स्ट है चिल्ड्रन इसी तरीके से. अच्छा, ये जो प्लानिंग एक्स पोस्ट सेविंग है चिल्ड्रन ये हाउस होल्ड के लिए है. यहाँ पर ये आप ध्यान रखने वाली बात है. फिर चिल्ड्रन आ जाते हैं एक्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में. इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. अब ये देखिए ये क्या है, ये फॉर्म्स हैं. फॉर्म्स जो सेविंग करने इन्वेस्टमेंट के बारे में के लिए प्लान कर रहे हैं वो हो गया एक्स पोस्ट एक्स एंड इन्वेस्टमेंट. समझ में आ गया. अब ये दोनों चिल्ड्रन देखिए अलग अलग सेक्टर है. एक तो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर और हो गया फॉर्म. तो हाउस होल्ड जो है सेव करने के बारे में प्लान कर रहा है और जो फॉर्म है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर रहा है. दोनों के जो ऑब्जेक्टिव हैं चिल्ड्रन अलग अलग हैं. हाउस होल्ड अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करता है फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए. फ्यूचर में उसका कुछ प्लान हो सकता है, उसे कार लेना है, उसे घर लेना है, तो उसके प्लान अलग हैं. जो फॉर्म है जो इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर रहा है उसका अपना फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्लान है. नई मशीनरी खरीदनी है, नए प्लांट खरीदने हैं, ठीक है ना. तो जो फॉर्म है उसका जो ऑब्जेक्टिव है चिल्ड्रन वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है. जो हाउस होल्ड है उसका जो है वो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए सेव करता है. तो ये दोनों के चिल्ड्रन क्या है ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं.
अब एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है? एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम का चिल्ड्रन मतलब ये है कि जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी इनकम है उसको या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। एक तरफ हमने ये बताया था और दूसरी तरफ हमने बताया था कि जो हमारे पास इनकम है फॉर्म जो है क्या करते हैं, या तो उसको कंज्यूम करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हम सी से सी दोनों को दोनों साइड्स कैंसिल कर दें तो ये आपको मिल जाएगा सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब इसमें मैं एक्स एंड और जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सेविंग भी मैं लिख देता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब एक इकोनॉमी चिल्ड्रन इक्विलिब्रियम में तब होगी जब एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगे। बट चिल्ड्रन ये मोस्टली होता नहीं है, क्योंकि सेविंग करता है हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट करता है फॉर्म्स, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। तो ये दोनों हम ये अज्यूम करते ये इक्वल तभी होंगे, हमारी जो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे। बट चिल्ड्रन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। तो ये हो गया चिल्ड्रन एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हम चलते हैं चिल्ड्रन एक्स पोस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है ये एक्चुअल है। जब हम एक्चुअल की बात करते हैं तो इसमें चिल्ड्रन प्लान्ड भी आ जाता है और नॉन प्लान्ड भी आ जाता है। प्लान्ड वो जो हमने अभी आपको बताया एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, और जो नॉन प्लान्ड है जिसके बारे में प्लान नहीं किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो हमें करना पड़ा। तो एक्स पोस्ट सेविंग रिफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में एक इकोनॉमी में कितना एक्चुअल में सेविंग हुई है, दैट इज एक्स पोस्ट सेविंग। एंड ऑल्सो लाइक दैट एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट भी एक इकोनॉमी में एक ईयर में, एक ईयर जब कहूँगा तो चिल्ड्रन फिनेंशियल ईयर की बात होती है, एक फिनेंशियल ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में हुआ है, ये जो है हो गया हमारा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एंड और एक्स पोस्ट में चिल्ड्रन यही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। अब ये जो चिल्ड्रन है ये जो है रियल है, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से जो है हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है डिसाइड होती है, क्योंकि ये एक्चुअल और इस एक्चुअल में चिल्ड्रन प्लान्ड और नॉन प्लान्ड हम दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, या हम कहें प्लान्ड और डिजायर्ड, जो दोनों को इंक्लूड करके हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद चिल्ड्रन इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट है। सबसे पहले चिल्ड्रन आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो चिल्ड्रन फुल एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है, द सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफ़िकल्टी। वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं और मार्केट वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार हैं, उनको बिना किसी देरी के काम मिल रहा है। ये जो सिचुएशन है चिल्ड्रन, इसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन चिल्ड्रन जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो सारे लोग जो काम करने के लायक हैं, काम करना चाहते हैं और उनको बिना किसी देरी के उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें काम करने को मिल रहा है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं तो चिल्ड्रन इसमें हम उन लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, जैसे कि जो बच्चे हैं बिलो 18 ईयर, 18 साल से कम उम्र के लोगों को हम इंक्लूड नहीं करते, और 60 ईयर से ऊपर के लोगों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन चिल्ड्रन फिर भी जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में लगातार बनी रहती है। जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं तो यहाँ पर बस ये है कि वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं और मार्केट वेज रेट पर काम करने को तैयार हैं, उनको काम मिल रहा है। तो ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी किसी को कोई बेरोजगार नहीं है। उसके बाद भी चिल्ड्रन कुछ हद तक लोग बेरोजगार रहते हैं, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। तो उसको चिल्ड्रन दो अलग अलग नेम दिए गए हैं। एक तो हो गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये चिल्ड्रन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में ये दोनों जो सिचुएशन हमेशा बनी रहती हैं। कौन सी वाली? फर्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट,
सेकेंड है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। पहले चिल्ड्रन बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन वो सिचुएशन है, इट रिफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। टेम्परेरी का मतलब कुछ समय के लिए, एक पर्सन है वो कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर जॉब। ठीक है, कि एक पर्सन है वो कहीं पर जॉब कर रहा था, उसने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। मान लीजिए मैं बात करता हूँ 1 जनवरी को उसने जो है 20 दिसंबर को उसने जॉब छोड़ दिया और उसकी नई जॉब लग गई। नई जॉब उसको 1 जनवरी से ज्वाइन करना है। तो 20 से लेकर और 1 तक के बीच का जो ड्यूरेशन है 21 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक उसके पास जो काम नहीं है या वो काम नहीं कर रहा है, तो इतना जो डिले हो रहा है, ये 10 दिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, उसी को चिल्ड्रन कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कभी कभी चिल्ड्रन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से भी हो जाता है कि जॉब तो है लेकिन लोगों को पता नहीं है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि लखनऊ में जॉब खाली है, ठीक है ना, उन्हें लोगों की ज़रूरत है, और कानपुर लखनऊ में काम का मतलब जो वर्कर है वो अवेलेबल नहीं है। कानपुर में वर्कर्स अवेलेबल, लेकिन कानपुर के लोगों को ये पता ही नहीं है कि लखनऊ में वहाँ पर वैकेंसी खाली है और वहाँ हम जाकर जॉब कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है चिल्ड्रन कि लोग जॉब तो है लेकिन घर से दूर निकलना नहीं चाहते, उतनी दूर जाने। जैसे कि अगर मैं फीमेल की बात करूँ अपने इंडिया में, तो फीमेल जो है वो अपने घर से बहुत दूर जाकर जॉब करना नहीं चाहती हैं। तो इस तरीके की जो चिल्ड्रन सिचुएशन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट में भी रहती है। तो ये वो सिचुएशन है कि जब आदमी अपनी एक जॉब से दूसरी जॉब चेंज कर रहा है, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कौन सी वाली? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वाली। या फिर जैसे कि मैंने बताया, लोगों को पास इन्फॉर्मेशन नहीं है या उस जगह पर मोबिलिटी नहीं है, जो लेबर हैं उनकी मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उस जगह पर जा ही नहीं पाते, और जब जाते हैं तो उस टाइम के बीच में जो गैप होता है चिल्ड्रन, उतनी देर तक वो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन वो सिचुएशन होती है कि जिसमें जो हमारे पास अवेलेबल लेबर फोर्स है उसमें वो स्किल्ड नहीं होता है जिस स्किल्ड की हमें ज़रूरत है। जैसे कि मैं बात करूं कि बहुत सारे लेबर हैं, उनके पास काम नहीं, वो काम तो करना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में लोगों को कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है, कंप्यूटर में काम करना आना चाहिए। अब जो हमारे पास अवेलेबल लेबर फोर्स है चिल्ड्रन, उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ठीक है ना, और वहाँ पर उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन्हें कंप्यूटर में एक्सपर्ट चाहिए। अब ये दोनों लोग चिल्ड्रन मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है ना। जो एम्प्लॉयर की जो रिक्वायरमेंट है ये जो लेबर फोर्स से फुलफिल नहीं कर रहे, तो ये क्या है, ये इस कंडीशन में अनएम्प्लॉयड रहेंगे जब तक कि वो कंप्यूटर कोर्स करके नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर कोर्स अगर करके आएंगे तब उनको वो जॉब मिलेगी। इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। इट रिफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू अ मिसमैच। ये देखिए, मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन्स एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स। जिस टाइप ऑफ के वर्कर की ज़रूरत है उस टाइप ऑफ वर्कर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमें इंजीनियर चाहिए, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास लेबर फोर्स है वो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, उन्हें कुछ नहीं आता, बस वो फिजिकल वर्क कर सकते हैं। तो ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं चिल्ड्रन। जो इंजीनियर है वो आप समझ सकते हैं, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो एक अपने फील्ड में उसे मास्टर होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस दौरान भी चिल्ड्रन उस पर्सन को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है जब तक कि वो इंजीनियरिंग करके नहीं आ जाता। तो आई होप कि ये चिल्ड्रन आपको फुल एम्प्लॉय, और अच्छा ये जो सिचुएशन चिल्ड्रन ये फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में बनी रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में ये दोनों कंडीशन साथ साथ चलती रहती हैं। लास्ट में चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं इस वीडियो के पॉइंट में, वो है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर ये है कि मैं काम करने के लायक हूँ, मैं काम करना भी चाहता हूँ, मैं मार्केट वेज रेट पर काम करने को तो तैयार हूँ, बट हमें काम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं चिल्ड्रन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देख सकते हैं, इट रिफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क। काम करने के लायक हूँ, काम करना चाहता हूँ, काम नहीं मिल रहा है, तो क्या है, मुझे काम नहीं मिलेगा तो मुझे घर बैठना पड़ेगा चिल्ड्रन। तो ये जो सिचुएशन है चिल्ड्रन, इसे कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारी कंट्री की चिल्ड्रन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड ग्रेजुएट लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
दोज हु वांट टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क। तो ये जो कंडीशन है चिल्ड्रन, इस कंडीशन को हमारे गवर्नमेंट फेस कर रही है, हम लोग फेस कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी से दूर हो जाए ताकि हमारी इकोनॉमी का भी डेवलप कंट्री की तरह हो सके। सो चिल्ड्रन, आई होप ये सारे पॉइंट जो हमने आपसे डिस्कस किए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर मैं आऊँगा आपके लिए। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।